नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हमारे आस्था परिवार के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में किसी की 4 लेवल पार होती है, कोई सिल्वर स्टार बन जाता है। और दोस्तों, उसके बाद में जब कुछ समय तक उनका काम नहीं चलता है तो वो एक बिजनेस के लिए छोड़ जाते हैं। दोस्तों, बिजनेस को छोड़ने के बाद में आपके जीवन में पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आस्था के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, जरा झांक करके देखिए उन लोगों की तरफ। देखिए उन लोगों की तरफ जो आस्था के अंदर अंगूठा टेक होते हुए, यानी कि पढ़ाई लिखाई ना होते हुए भी विकलांग हैं, होते हुए भी आज आस्था में सफल हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिस कहानी को आप सही तरीके से समझते हैं, विचार करते हैं इस कहानी पर, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि हमें रुकना नहीं, चलते रहना है। और जीवन का नाम है चलना। क्योंकि दोस्तों, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ दिमाग अक्सर सड़ जाया करते हैं। तो चलते रहना है। तो दोस्तों, चलते हैं उस कहानी के ऊपर। और दोस्तों, कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आस्था परिवार का प्लान आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है, आपकी टीम के अंदर लोगों को प्लान नहीं आता है, तो मेरे चैनल पर परमेश्वरी BTV ऑफिशियल चैनल पर आप जाएंगे तो आपको प्लान से लेकर के इसकी वजह, आस्था को क्यों करें, कैसे करें, ये सारी वजहों के ऊपर वीडियो आपको मिली डाल रखी है। मैंने जीवन के सारे आंकड़े डाल रखे हैं। इन सारी वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग आपको उसको देख करके मोटिवेट और सीख कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो वो सामने वाले समाज में, जब वो समाज के अंदर लोगों को प्लान देने जाएंगे तो उनको सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे और अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व यानी ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। और जब ज्वाइनिंग होगी तभी आपका काम बढ़ेगा। और दोस्तों, तो चलते हैं इस कहानी के ऊपर। कहानी एक कुछ ऐसे है। एक राजा था दोस्तों, और उस राजा की एक ही बेटी थी। उस राजा की एक ही बेटी थी दोस्तों। जब वो बेटी धीरे धीरे जवान हुई तो दोस्तों उस राजा को चिंता होने लगी कि इस बेटी की शादी मैं कैसे करूं, एक अच्छा वर कैसे ढूंढूं। दोस्तों, वर ऐसा भी ना मिलना चाहिए, अगर वर हमें लालची मिल गया मेरी बेटी के लिए तो राजपाट को खत्म कर देगा। मेरा राजपाट भी बना रहे और बेटी को एक योग्य वर भी मिल जाए। तो दोस्तों, उन्होंने अपने जो वजीर था उनसे उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, बेटी जवान हो चली है, अब इस बेटी के योग्य एक हमें वर चाहिए और इस राज्य का एक नया राजा चाहिए। एक नया राजा हमें बनाना है, इस राज्य को संभालने वाला और अच्छा व्यक्ति हमें मिलना चाहिए, जिसको हम पूरे राज्य को संभाल सके, हमारी प्रजा का ख्याल रखे। तो दोस्तों, उनके वजीर ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, अगर उस चीज को हम सही तरीके से लेते हैं तो हम पहचान कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे राज्य को चलाने के लिए और आपकी पुत्री के लिए राजा बनने के योग्य है, वर बनने के योग्य है। तो उन्होंने काम क्या किया, उनका जो राजमहल था, उस राजमहल पे नीचे से लेकर के ऊपर तक जितनी मंजिलें थी, उतनी मंजिलों पे जगह जगह मतलब कीमती से कीमती चीज रखवा दी। सबसे नीचे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ऊपर हीरे जवाहरात, उससे ऊपर जो है उनने अपनी पुत्री को बिठा दिया। दोस्तों, हुआ क्या, आगे कहानी को पूरा ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर क्या हुआ और इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जब ढिंढोरा पिटवाया गया पूरे शहर के अंदर, राजपना के अंदर जब ढिंढोरा पिटवाया गया, तो ढिंढोरा के अंदर पिटवाया गया, ये बताया गया कि महाराज ने एक शर्त रखी हुई है कि जो भी व्यक्ति आखिरी मंजिल पे पहुंचेगा उसके लिए राजा का राज्य दिया जाएगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। दोस्तों, आखिरी मंजिल पे जो पहुंचेगा, अगर उसे अपने ऊपर विश्वास है और वो ऊपर तक पहुंचता है तो वो राज्य का राजा बन जाएगा। तो दोस्तों, जब वहां से लाइन लगी तो दोस्तों कुछ लोग पहुंचे। पहली ही सीढ़ी पे उन्होंने देखा चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने उन चांदी के सिक्कों को बटोरा और सोचा, उन्हें शक था अपने ऊपर, जैसे आस्था के अंदर लोगों को शक होता है, सिल्वर स्टार हो गए, बस बहुत हो गया, अब छोड़ो, आगे का नहीं हो पाएगा हमसे, यही बहुत है हमारे लिए।
दोस्तों वैसे ही कुछ लोग वहां पर भी थे, पहले ही सीढ़ी पे चांदी के सिक्के इकट्ठा करे और वो लोग चले गए। क्या पता ऊपर राजा साहब सच बोल रहे हैं या हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अपना यहीं से गुजारा हो जाएगा, चलो उठाए सिक्के और चले गए। कुछ लोग बचे, उन्होंने कहा चलो ऊपर चल के देखते हैं अगली मंजिल पे, हो सकता है वहां कुछ और हो। और वो गए ऊपर। दोस्तों सोने की अशरफियां रखी हुई थी। तो दोस्तों कुछ लोगों ने सोने की अशरफियां उठाई, जैसे हमारे गोल्डन स्टार होते हैं, गोल्डन का चेक ले लिया, बस हो सकता है हम डायमंड नहीं हो पाएंगे, और वहीं से काम को क्यूट मार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों ने सोने की अशरफियां उठाई और उठाने के बाद में वो वहां से वापस हो गए। उन्हें भी शक हो गया कि क्या पता, हो सकता है ऊपर कुछ है या नहीं है। उनमें से कुछ लोग बचे, और बचने के बाद में उन्होंने सोचा चलिए यार ऊपर तक देखते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज ऊपर हो। और दोस्तों जब वो ऊपर तीसरी मंजिल पे पहुंचे तो वहां पर हीरे रखे हुए थे, हीरे जवाहरात। जब हीरे जवाहरात रखे हुए थे, उन सारे लोगों ने हीरे जवाहरात को समेटा और बोले क्या पता ऊपर उनकी बेटी या मतलब कुछ ऐसा होगा, या राजा हमें बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और ये सोच करके उन्हें अपने ऊपर शक हुआ और वो उसको छोड़ करके चले गए। दोस्तों वहां पर एक व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति बचा। वो व्यक्ति ने अपने अंदर विश्वास किया कि जब राजा साहब ने कहा है तो सच कहा है, झूठ नहीं बोलते हैं राजा लोग। जितने भी राजा होते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी होते हैं। जो राजा होता है वो स्वाभिमानी होता है और राजा कभी झूठ नहीं बोलता है। और दोस्तों वो व्यक्ति ऊपर गया, जब चौथे मंजिल पे गया तो दोस्तों राजा की पुत्री 16 श्रृंगार करे हुए बैठी हुई थी, उसी के साथ में उसकी दासी थी। दोस्तों उसी व्यक्ति के साथ में उस रानी की शादी, उनकी बेटी की शादी कर दी गई और उसी व्यक्ति को उस राजा का राज सिंहासन दे दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। दोस्तों ऐसे ही आपको आस्था परिवार के अंदर टिके रहना है। अगर आप टिके रहेंगे तो आप ड्रीम हाउस तक जाएंगे। ड्रीम हाउस तक तभी जाएंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ दिमाग सड़ जाया करता है। वैसे ही अगर आप संतुष्ट हो गए किसी भी चीज को लेकर के तो आपके जीवन में आगे का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, और जब आपके आगे का लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने ये सोचा कि इससे ऊपर भी कुछ और चीज है और इससे ऊपर भी कुछ और चीज है, वैसे ही आस्था में आने के बाद आप सिल्वर हो जाएं, संतुष्ट मत हो जाना 1 लाख रुपए से। आप गोल्डन स्टार हो जाएं, संतुष्ट मत हो जाना 2-4-6 लाख रुपए से। आप डायमंड स्टार हो जाएं, संतुष्ट मत हो जाना 20-30 लाख रुपए से। आप ड्रीम हाउस तक पहुंचे और आपके बच्चों के जो सपने हैं वो आपके बच्चों के सपने ड्रीम हाउस पे टिके हुए हैं। आप अपना सपना बनाएं, जिंदगी में मुझे ड्रीम हाउस बनना है तो बनना है। दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया पूरी ताकत लगा ले, मुझे ड्रीम हाउस बनना है और इससे ड्रीम हाउस बनने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आस्था परिवार, जय हिंद दोस्तों।